हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की सृजन पुस्तक। और सृजन पुस्तक में भी अध्याय फर्स्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संतवाणी में कबीरदास पढ़ लिया। आज हम संतवाणी का जो दूसरा कवि है तुलसीदास, उसको पढ़ेंगे। तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे, अवधी भाषा में लिखते थे और कबीरदास सदोगड़ी भाषा में लिखते थे। उनकी कबीरदास जी की भाषा जो है वो सदोगड़ी थी, यानी कि जन जन तक अपनी भाषा सीधी भाषा में वो बात करते थे, और तुलसीदास जी अवधी भाषा में। तो जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा शॉर्टकट में सुन लेते हैं, इसको पढ़ लेना। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। देखिए इसमें ईस्वी लिखा हुआ है और मैंने बताया था संवत याद रखने से फायदा क्या होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप संवत याद रखना। और संवत कैसे बनाते हैं, जितनी भी ईस्वी है उसमें 57 जोड़ देते हैं। ये कितनी है 32, तो 32 में आप 57 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगी 9 और 8, यानी कि 1589। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1589 में और मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में, विक्रम संवत में। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत और मृत्यु हुई थी 1680 में। देखिए तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। इनका बचपन जो है बहुत कठिनाइयों से गुजरा था। गुरु नरहरिदास थे, याद रख लेना। वैसे पत्नी रत्नावली थी और ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ये अगर इसकी तुलसीदास जी की आपको कहानी सुननी हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में तुलसीदास और रत्नावली की प्रेम कहानी जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। तो इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो साथी हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर याद रखना। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रामचरितमानस, 7 कांड है इसमें। इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नेचू और अनेक रचनाएं। तुलसीदास जी जो हैं वो गाँव में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की है। ये सब आप देख लेना। हम सीधा आते हैं दोहों पर। आप इसको एक बार पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दोहा। काम क्रोध मद लोभ रत घृह आसक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति मूड परे भवकूप। अब तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्र वाणी में हम लोगों को एक ज्ञान की बात बताते हुए कहा है कि काम क्रोध, एक एक शब्द को समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। काम का मतलब काम वासना, क्रोध का मतलब गुस्सा, मद का मतलब नशा, लोभ जो हमारे अंदर रत लगे रहना, गृह आसक्त, और जो पत्नी के गृह आसक्त का मतलब है पत्नी का सुख। अर्थ समझ लेना। काम क्रोध मद लोभ रत, यानी काम काम वासना, क्रोध गुस्सा, मद नशा, लोभ जो आपके अंदर होता है, लोभ सबके अंदर होता है, लालसा, रट लगाए रखना किसी चीज़ की, उसी में लगे रहना, और गृह आसक्त का मतलब होता है पत्नी का सुख। इन सब में जो लिप्त है वो दुख का रूप है। ये सब दुख के कारण है, ये जितने भी हैं, तो ये याद रखना। अब तुलसीदास जी कहते हैं ते किमि जाने रघुपति मूड परे भवकूप, कि जो इनसे बच जाते हैं वो रघुपति, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री राम को मिल सकते हैं, वो भगवान के प्यारे होते हैं, ये कह सकते हैं आप। वो परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और मूड परे भवकूप, कूप का मतलब कुआं, मूड का मतलब मूर्ख, कि जो मूर्ख लोग हैं जो इनको नहीं जानते हो इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहते। भव का मतलब संसार, इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। कौन पड़े रहते हैं? जो काम क्रोध लोभ इन सब में आसक्त हो जाते हैं, जो इन्हीं में लिप्त रहते हैं, वो इन सब में इस संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे देखिए तुलसीदास जी कहते हैं आगे, कई बे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान, धरबे कह चित हित सही, परमार्थ सुजान। बहुत अच्छा दोहा है।
अब तुलसीदास जी बड़ी ही विनम्र वाणी में लोगों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि कई बे कह रचना रची। रचना का मतलब होता है जीव, रची देना। ईश्वर ने हमें कहने के लिए क्या दिया है? जीव, और सुनने के लिए क्या दिए हैं? कान। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने के लिए जीव और सुनने के लिए कान दिया है। धरबे कह चित हित सहित परमार्थ सुजान। परमार्थ का मतलब होता है परोपकार, लेकिन हमारा हित किस में है? चित्त किस में होना चाहिए? दूसरों को भला करने में परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। वो ही परमार्थ को प्राप्त कर सकता है, वही इस ईश्वर का प्यारा होता है। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कान है वो हमेशा अच्छी बातें सुनने चाहिए और जीभ से अच्छी वाणी हमें बोलनी चाहिए। इसी में हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर दूसरों को हमेशा सुख देने की, परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये इसका अर्थ है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको बताएंगे। तो चलते हैं आगे। आगे देखिए, बहुत अच्छा दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भलो सुसंगते पोंछ कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लो बिलो कई लोई। बहुत बढ़िया, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है ये। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंगते, कि हमें भले इंसानों की संगति में ही रहना चाहिए। पहुँच का मतलब यहाँ पर पहुँच से, उसकी पहुँच से कुसंगति सोई, कि जो लोग गलत संगति में हैं, कुसंगति में हैं, उनकी हमें पहुँच से भी दूर रहना चाहिए। हमें भले इंसानों से संपर्क रखना चाहिए, अच्छे मित्रों से, अच्छे पड़ोसियों से संपर्क रखना चाहिए। क्यों? आगे देखिए, उदाहरण भी दिया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि नाव किन्नरी, नाव का मतलब नाव, किन्नरी किनारे, तीर असी, किनारे आ जाती है किसके? जो भी नदी है उसके किनारे पर। कैसे? लोहे, क्योंकि लोहा जो है वो नाव के नीचे लगा हुआ होता है और वो लोहा नदी को नाव को तैरा करके किनारे पर पहुंचा देता है। लेकिन वही लोहा जब एक धारदार हथियार बन जाता है तो बहुत घातक हो जाता है। शायद आपको समझ में आया होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो अच्छे इंसान हैं हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बुरे इंसान कब घातक बन जाए कोई पता नहीं होता। ठीक वैसे जैसे लोहा जब धारदार हथियार बन जाता है तो बहुत घातक हो जाता है, और जब वही लोहा नाव में लगता है तो नाव को किनारे तक पहुंचा देता है। तो हमें अच्छे इंसान इस संसार रूपी सागर से पार करा सकते हैं। ये भी भाव तुलसीदास जी का है। तो आशा करता हूँ ये दोहा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं तुलसीदास जी ने। आप मेरी एनिमेटेड वीडियो 3D वीडियो है, उसको ज़रूर देखना, तुलसीदास जी की बहुत अच्छी है। अब देखिए दोहा आगे। अब तुलसीदास जी कहते हैं, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले की जब वहाँ पे समान। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की कृपा, तुलसी एक ऐसा पौधा जो घर के आंगन में हमेशा रहता है और घर को हमेशा खुशियाँ देता रहता है, खुशबू देता रहता है, अच्छा वातावरण देता रहता है। ऐसे ही तो जिस पर राम की कृपा हो वो सब अच्छा ही अच्छा होता है। सुलभ का मतलब अच्छा। ठीक वैसे गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले। जैसे गंगा के जल में अगर कोई गंदा जल भी मिल जाता है तो गंगा उसको अपने अंदर मिला करके गंगा ही बना देती है। ठीक वैसे ही जो जन है, जन का मतलब लोग, कि जो जन जिस जगह मिलेगा वो वैसा ही हो जाएगा। कहा भी जाता है ना कि काजल की कोठरी में जाओगे तो काला लगेगा ही लगेगा। तो आप जैसी संगति में बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे। कीजिए आप वो समान और आपको अपने समान कर लेते हैं या कर लेते हैं। तो हमें अच्छे लोगों में रहना चाहिए, क्योंकि हम बुरी जगह बैठेंगे तो हमें वो संगति हमारे अंदर आ जाएगी। उदाहरण आपके सामने दे दिया कि गंगा में जब गंदा पानी मिलता है तो वो गंगा ही कहलाता है, और अगर हम अच्छे इंसानों में रहेंगे तो हम भी अच्छे ही कहे जाएंगे। तो चलते हैं आगे देखिए, ये बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में या 6 में। तुलसी या संसार में भात भात के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव सैयो। बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अलग अलग भांति भांति यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हमें सबसे हिलमिल करके अच्छे प्यार प्रेम संबंध बनाने चाहिए। क्यों? ठीक वैसे संबंध बनाना चाहिए जैसे नदी और नाव का संयोग। अगर नदी और नाव का संयोग नहीं होता तो नाव कभी भी किनारे पर नहीं पहुंच पाती।
तो ऐसा संयोग हमारे अंदर होना चाहिए, सबसे हिल मिल करके सबसे अच्छे संबंध रखें, ये तुलसीदास जी कहते हैं। चलें आगे देखिए, तुलसीदास जी का वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है ये, बार बार व्याख्या में पूछा जाता है, व्याख्या में प्रसंग लिखा जाता है। अगर किसी बच्चे को प्रसंग में समस्या हो तो बताइएगा कमेंट करके, उसको हम प्रसंग लिखना भी सिखाएंगे, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, और प्रसंग के नंबर कट जाते हैं। आपके प्रश्न आता है कि उपयुक्त प्रस्तुत पदांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आधे से बच्चों को सह प्रसंग का मतलब समझ में नहीं आता, तो जिसको समस्या है वो कमेंट करना, इसको हम बता देंगे। तो देखिए दोहा, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। बहुत अच्छा दोहा है ये, हमारे जीवन में 100% सही बैठता है, बिल्कुल सटीक है। तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब वर्षा, एक होता है पायस, ध्यान रखना। मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पेन से आप भावनाओं को समझना, पेन पर ध्यान मत देना बस। तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब होता है वर्षा, कि जब वर्षा होती है तो धरी, धरी का मतलब चुप रखना, रहना, सॉरी। कोकिलन का मतलब होता है कोयल, और मौन का मतलब शांत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बारिश होती है, वर्षा के समय कोकिलन रहती है कैसी, मौन। एक एक शब्द को समझा रहा हूँ, अगर फिर भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है तो कोयल कैसे हो जाती है, मौन हो जाती है। क्यों हो जाती है, आगे देखो, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। क्योंकि कोयल जानती है कि जब बारिश होती है तो दादुर का मतलब होता है मेंढक, अब तो मेंढक ही बोलेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए कोयल में। अब हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिली। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर बुरे लोगों की पूंछ होने लग जाते हैं, मतलब उनको पूछने लग जाते हैं लोग, तो फिर हमें वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर हमारी कोई मतलब गंदे जो लोग हैं, जो गलत आचरण वाले हैं, उनकी बात मानी जाती है और हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर हमें वहाँ पर शांत रहना चाहिए, कोयल की तरह। ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब असमय, जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, जब परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं हो, तो हमें धीरज, धर्म और विवेक से काम लेना चाहिए। साहित्य, साहस हमारे अंदर, सत्यव्रत और सत्यता जो है, उस रास्ते से हमें नहीं डिगना चाहिए, और भगवान यानी राम पर भी हमें भरोसा होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हमारे परिस्थितियाँ विपरीत हो, जब समय ठीक नहीं हो, तो फिर हमें धीरज, धर्म और विवेक और साहित्य, साहस, सत्यव्रत से हमें काम लेना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये तुलसीदास जी की वाणी थी, तुलसीदास जी के दोहे थे। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जितने भी साथी हैं उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाना। देखिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, अगर आप अच्छा फीडबैक हमें देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। और अगर कोई चीज़ आपको कम समझ में आ रही है, कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट करना। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ध्यान देंगे कि उस चीज़ में हम सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लास्ट जो पहले पार्ट है उसका लास्ट रहेगा अपना कृपाराम जी क्रिया, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।